बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा और ये हफ़्ता 30 जून से लेके 6 जुलाई के दरमियान क्या होने जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले और ये एरीज़ के लिए ये हफ़्ता कैसा होगा, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। यही एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे की जाती है। इन केस यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम इन योर हॉरोस्कोप, मेरे साथ बातें आपकी मिल नहीं रही, रेजोनेट नहीं हो रही। वैसे कमेंट्स में 90% लोग लिख रहे थे ऐसा हुआ, लेकिन कई होता है कि मेरा ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब कि देर इज़ समथिंग हर्डल इन योर हॉरोस्कोप। तो वो मैनेजमेंट प्लान होता है, गो आई कांट चेंज दी डेस्टिनी ऑफ एनी पर्सन, बट वो कहते हैं ना, बारिश हो रही है, बारिश तो नहीं रुक सकती, छतरी बंदा ले लेता है। तो दिस इज़ रीज़न यू कैन कंटेक्ट विद ये अपॉइंटमेंट नंबर जो नीचे दिया हुआ है यूट्यूब के 030793259446। हमजा साहब से रब्ता करें और अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना हॉरोस्कोप डिस्कस करें। तो ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है एरीज आपका 6th हाउस से, और मून केतु और 7 मार्च बैठा है, और छठे घर में 30 जून और 1 जुलाई, और छठे का लॉर्ड 5वें घर में बैठा है। तो पहले हम देखते हैं कि छठे और 5वें का कम्बिनेशन क्या है। जब छठे का लॉर्ड 5वें में जाता है तो बंदा अपने कमाए हुए पैसे, सेविंग जो जितनी है वो अपने सैर सपाटे पे, दोस्तों पे, खरमस्तियों पे, सैर व तफरी पे खर्च करते हैं, और यहाँ अपने कमाए हुए पैसे पे कोई ना कोई एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करना, यहाँ बच्चों की तालीम पे खर्च करना। जैसे रिसेंटली अभी मैं गया हूँ, सैर सपाटा करके आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। 5 बाबे गए थे, तो बाबे, उनको बाबा कहते हैं तो लड़ने को पड़ते, क्या करें, 5 यंग पीपल, तो हमने खर्च किया वहाँ पे। तो इस तरह का कोई आपका प्लान बनेगा कि आप अपनी ज़ात के लिए रिक्रिएशन करते हुए नज़र आते हैं। और छठा घर आपको वहाँ पे मार्स, मून, केतु, यहाँ पे आप थोड़े से कर्ट होंगे, गुस्सा बढ़ाएगा। तो ये गुस्सा अपने सीनियर्स को दिखाइएगा, सबॉर्डिनेट्स पे ना निकालिएगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट के साथ आप बहुत ज़्यादा रूड होंगे, एकदम शो करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, और फिर आप शिकायतें भी लगाएंगे इधर की उधर के बॉस को भी डॉज दे लेंगे। और एक चीज़ जो मून और मार्स जो इकट्ठा है, और वो भी जेमिनी में, तो ये अपने आप को थोड़ा सा गुस्से से बाहर निकालना होगा। आपको गुस्सा बढ़ाएगा, इमोशनल हो जाएंगे, और कर्जियस होंगे, ओवर एक्टिव हो जाएंगे, शार्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, फाइटिंग स्पिरिट्स आपके अंदर बढ़ जाएगी, और एम्बिशियस ज़्यादा होंगे। तो इनसे दूर रहना होगा आपको। आपका छठा घर आपको ये ना हो कि आपको अपने मुतहतों के साथ, अपने अंकल आंट के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कराए। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। वो लोग जिनको मैदे के प्रॉब्लम है, गायनी इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगी, शुगर हाई कर लेंगी, और जो उनकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा। तो छठा घर बीमारियों का है। वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या कोई ना कोई और गैस्ट्रो के मरीज़ हैं, उनके लिए ये 2 दिन ज़रा सख्त होंगे। तो वो उन्होंने अपना ख्याल करना होगा, और अपने आप को ना डिप्रेशन में नहीं लेके जाना, सेंसिटिव नहीं होना, कोई ना कोई अपने मसले मसाइल में रहना। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और कोई ना कोई पुराना ज़ख़म हरा कर लेंगे, कोई ना कोई आप अपना पुरानी दुख भरी दास्तान को याद करेंगे, पुराने गाने सुनेंगे, और कोई ना कोई क्रूल एक्शन आप कैन फेस इट। तो थोड़ी सी आपके काम में ऑब्स्टेकल्स आएंगी, थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी, उसको आप एमिकेबली हल कर लीजिएगा। कोई ट्रांसफ़र की खबर सुन लेंगे, उससे आप थोड़ा सा पीविश हो जाएंगे और ग्लूमी हो जाएंगे, थोड़ा सा लो स्ट्रीम पे जाएंगे, और कट बड़े होंगे। यानी कह लें अंडर कार पर साजिश। केतु जो है ना, बंदे को भगाता है, दौड़ाता है, साजिश कराता है, और बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुस्सा भी आपको आएगा साथ, जिससे आप दूसरों को काफ़ी रिडिकुलेट करके ना अपने भी सेल ख़राब करेंगे और दूसरों को भी करेंगे।
एरीज आगे फिर सेकंड थर्ड फोर्थ मून लिब्रा में है और इस वक्त इसका मीडिएटर दूसरे घर में बैठा है। तो सातवें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो और बड़ा पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे। आप कोई ना कोई पार्टनर आपकी जो आपकी मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई पैसे कमाए हुए हैं या कोई आपकी सेविंग है तो आपका स्पाउस उस तरफ नज़र रखेगा और पूरी उस पर टिकटिकी लगा के वो आपसे पैसे निकालने में कामयाब होगा। या आप अपने कमाए हुए पैसे आपके बेगम के कहने पे ससुराल पे खर्च करते हुए नज़र आते हैं और आपकी बेगम का जो झुकाव ना ससुराल की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, मेके की तरफ। और ये 2 दिन 3 दिन जो है ना बेगम जाके मेके ही बैठेगी, ये बैठे और आप भी पीछे 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 जाएंगे और वहाँ पे आप सास के साथ आपकी इंटरेक्शन ठीक ठाक होगी। तो दिस इज़ गुड टाइम और कोई ना कोई आप इसको ज़रा पॉजिटिव तरीके से हैंडल कीजिएगा। अब 7वां घर है तो 7वां घर में मियाँ बीवी के तल्लुकात बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत एक दूसरे का ख्याल करेंगे बहुत ज़्यादा और कोऑपरेशन आपस में बहुत होगा और कोई ना कोई गुमी हुई चीज़ भी मिल जाएगी, कोई लिटिगेशन केस में फ़ायदा हो जाएगा। और दोनों मियाँ बीवी बाहर ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं, अगर ऑलरेडी बाहर हैं तो बड़ा वह मौज मस्ती होगी, ठीक ठाक रोमांटिज़म। आप 3 दिन कमाल के होंगे, चुप करके बेगम को साथ लें, निकल जाएं पहाड़ों की तरफ और एंजॉय करें लाइफ को। और अगर आप 65 ईयर्स ओल्ड हम जैसे हैं तो फिर बाबे चले जाएं बाहर, तो बेगम बड़ी नाराज़ होती होगी कि मुझे छोड़ गए, तो ले जाएं साथ उसको और सैर सपाटा करें। और फॉरेन अफेयर्स में आपको बड़ी पेशरफ्त होगी, कोई ना कोई आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएगी। फिर वीकेंड है 5th एंड 6th और यहाँ पे मून स्कॉर्पियो में है और इसका मीडिएटर मार्स केतु के साथ 6ठे घर में है, स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। फिर भी 8वां घर है, हमें फिर भी केयरफुल रहना होगा। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा, नींद बड़ी आएगी, सुकून से सोएंगे। और जब 8वें का लॉर्ड 6ठे में आते तो कोई अपने कारोबार को या अपने बिज़नेस को या अपनी जॉब को तब्दील करने के ख्यालात आपके ऊपर बहुत छाएंगे। आपको लोग मशवरा देंगे, ओ यार तू इंज नहीं तो इंज कर ला, तू इंज नहीं तो इंज कर ला, उत्थे बड़ा फ़ायदा है। तो ये चीज़ें ना लोगों के मशवरे को अपने सर पे इम्पोज मत किया करें, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये आप लाई लागू होंगे और चेंज करेंगे, ये ऐसा ही होगा जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो ये मत कोई ना करें, कोई अपनी कह लें कि जायदाद को अपने बेच के कोई कारोबार नहीं शुरू करना, कुछ सर्व करना। और अगर आपके 7वें का लॉर्ड आपका 8वें का लॉर्ड 6ठे घर में सैटर्न है, फिर खुल के खेल लीजिएगा, जो मर्ज़ी कर लीजिएगा, वो फिर आपकी कंपनी भी चल जाएगी, आपके कारोबार भी चल जाएगा। बट अगर छोटा सियारा बैठा है तो एक टेम्परेरी होगा और जो आपको तंग करेगा। तो 8वां घर आपका यहाँ पे को थोड़े से आपने सोच समझ के चलना है। मून थोड़ा सा ढीला मठा रहेगा लेकिन अपने मामला निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कोई मामला डिले हुए उसको भी निकाल लेंगे, लेकिन थोड़े से सेंसिटिव जरूर रहेंगे। विरासती जायदाद में भी कामयाबी मिल जाएगी, कोई ना कोई गिफ्ट आ जाएगा, स्पाउस की तरफ से भी पैसे आ जाएंगे। और बाहर की ट्रैवलिंग नज़र आती है, वो इमिग्रेशन वाली ट्रैवलिंग नज़र आती है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी इमिग्रेशन हो जाती है तो फिर आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं और फिर काफ़ी ये जो सफ़र होगा बड़ा उदास सा होगा, बड़ा दिल बोझल दिल से सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। तो एरीज़ ये हफ्ता बड़ा मिला जुला है और अच्छा एंजॉय कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो आपका पहले 2 दिन है ना, सिर्फ आपने अपने गुस्से पे काबू करना और प्लानिंग ज़रा सही तरीके से करना और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पर दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।